पानी नहीं है तो क्या करेंगे भाई, इधर लाएंगे ना। अब एक अगले हाथ हम कपड़े लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया जी। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूं गिलगित का मरकज़ी शहर खौमर के मुकाम पर। इस वक्त यहाँ पे बड़ी तादाद ख़वातीन की, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है। पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी के बाद आज पूरी अवाम इस वक्त रोड पे मौजूद है, सराबा एहतजाज कर रहे हैं। इनके मुतालबात क्या है आइए जानते हैं। जी चाचा, आप बताइएगा कि आप बाहर रोड पे जो है एहतजाज कर रहे हैं, कब से ये सिलसिला है? ये तकरीबन 24 घंटे से हमें एक मिनट 2 मिनट पानी आ रहा है, पानी फुल नहीं आ रहा है। ऊपर वाल लगा हुआ है, वाल अपने बंदे लगाए हुए हैं, वो पैसे खाते हैं, पैसे से बगैर छोड़ते नहीं। हमारे हक है, हमारे पानी है, हमारा नाला है, हमें पानी है ही नहीं, ना बिजली है ना पानी है हमारे लिए। 24 घंटे में मतलब 2 मिनट या 3 मिनट पानी आ रहा है, वो भी हवा आ रहा है। फरवरी के एंड से हमारे लिए पानी नहीं है, पीने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते। हम बड़ी मुसीबत में हैं। पानी हमारा है, नाला हमारा है, और हमें ना बिजली है ना पानी है। हम मजबूरन यहाँ रोड पे आए हैं भाई। घंटा भी नहीं छोड़ 10 मिनट देते हवा निकाल के, बस वो बंद हो जाते। सर हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, टैंकर मंगाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सर हमारे हल करें। बिल्कुल क्या कहना है कि बच्चों की पढ़ाई भी इस वक्त बहुत मुतासिर हो चुकी है। हमारे साथ और भी यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत है। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताएगा कि ये कब से, ये कितने सालों से ये मसला आ रहा है? ये तकरीबन 1 साल से न पानी है न बिजली। पानी की अशद ज़रूरत है। हमारी गलियां हैं, हम टैंकर भी नहीं ला सकते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग, ऑफिसर लोग टैंकर भी लाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे? फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है भाई। हम हमें मजबूर हो गए यहाँ पर सड़क पर हम आते हैं। ना हमारी बच्चों की पढ़ाई सही जा रही है, ना हमने यूनिफॉर्म हमने धोया है। आज भी हमने टैंकर लाया था, वो खाने पीने के लिए हमने यूज़ किया, फिर यूनिफॉर्म वगैरह रह गए, बच्चे घर में पड़े हुए। ये कौन सा मजाक है भाई? रोड है वो टैंकर लाते हैं, लेकिन रोड नहीं है, गलियां हैं, वो क्या करेंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? चलो हम टैंकर लाकर इस्तेमाल करेंगे, हमारी अगर हैसियत इतनी है तो फिर गरीब कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा ये बताइएगा कि अभी यहाँ पे एहतजाज की वजह से पूरी ट्रैफिक भी जाम है, तो आपका ये कब तक चले, आपका एहतजाज करेंगे? मसला हल नहीं होगा तब तक हमें पानी प्रोवाइड करे, हमारा ये मसला हल करे भाई। अच्छा आप ये बताएगा कि बाजी, आप तो बड़ी बाल्टी भी लेके आई हैं। पानी नहीं है तो क्या करेंगे भाई, इधर लाएंगे ना। अब एक अगले हाथ हम कपड़े लेके आएंगे। अच्छा, बाल्टी भी खाली लेके आई हैं, तो ये बताएगा कि अगर मुतालबात हल नहीं किए जाते ऐसे में आप क्या करेंगे? आप फिर भी पानी लेके जाएंगे, हम बैठेंगे। अजी टैंकी पूरी खराब, बिल्कुल डैमेज हन। तो टैंकी गरज नाथे फन पूरा बड़े जग से कब तक खेहन, बिल्कुल मसला हल नावेन तू जग जा बुझन। आखिर रोड निकल, हम सड़क पे आ रहे हैं भाई, एक दिन नहीं। अगर घर वापस जाए ना, फिर ऑन करेंगे फिर बंद करेंगे। इनका यही मसला है। 5 साल से हम यहाँ पर जलील और ख्वार होते जा रहे हैं। क्या यही है हमारा हक? जी बिल्कुल, ख़वातीन का ये कहना है कि ये कई सालों से ये मसला टैंकर है, हम कहाँ से लाएंगे? ये कहना है कि 7,000 का, इस महंगाई के दौर में 7,000 का टैंकर अफोर्ड करना है एक गरीब इंसान की बस की बात नहीं है। और ये कई सालों से ये मसला दरपेश आ रहा है। इनकी बिजली की अदम दस्तयाबी, साथ साथ जो है पानी की अदम दस्तयाबी की बाइस आज खौमर की पूरी यूथ और खौमर की ख़वातीन इस वक्त बाहर रोड पे सरापा एहतजाज कर रहे हैं। और जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। और इनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द इन मुतालबात को हल नहीं किए जाएंगे तो ये गिलगित का मरकज़ी जो शहर है इसको ये जाम करेंगे। मज़ीद आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट देंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त जी।